प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं श्रीमुख किसान चैनल से रामदाना की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप इसे सुने और रामदाना की खेती करके लाभ उठाएं। रामदाना को बोलचाल की भाषा में अनारदाना भी कहते हैं, रामदाना कहते हैं, चूआ कहते हैं, राजा कहते हैं और मारचू के नाम से भी लोग इसे बुलाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लाइसिन, बीटा कैरोटीन, लोहा और फोलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह बहुत स्वास्थ्यप्रद भी होता है। रामदाना की खेती के लिए किसान भाइयों, जैविक खाद युक्त बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 6 से लेके 7.5 होना चाहिए। यानी कुछ क्षारीय हो तो ठीक है, अम्लीय मिट्टी नहीं चाहिए, या अम्लीय हो तो हल्की अम्लीय हो। बुआई के पहले खेत की तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। जुताई करके मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए और उसमें खरपतवार न हो, तब रामदाने की बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके लिए ठंडा मौसम उत्तम माना गया है। हालांकि इसे जायद में भी उगाया जा सकता है, परंतु सिंचाई अधिक करनी पड़ती है और तेज़ हवा चलने से फसल कभी कभी गिर जाती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि रामदाना हल्का होता है, बहुत छोटा होता है इसका बीज। इस वजह से ये 2 किलो बीज में 1 हेक्टेयर की बुआई की जा सकती है। यदि आप छिटकवा विधि से करेंगे तो 3 किलो बीज की आवश्यकता होगी। यदि कतार से बुआई करते हैं तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, लगभग 1 फुट, और पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाइयों, अच्छा उपज प्राप्त करने के लिए खेत में आप 10 से 12 टन गोबर की सड़ी खाद 1 हेक्टेयर में डालें। इसके अलावा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 20 से 25 किलोग्राम पोटास की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। रामदाने की फसल 140 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब फसल पीली पड़ जाए तो कटाई कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, अच्छी उपज लेने के लिए उन्नतशील जातियों का चुनाव करें, जैसे सुवर्णा या 14 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज इससे प्राप्त होता है। GA2 ये 150 दिन में तैयार होता है, इससे भी 14 से 15 कुंटल रामदाना प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। BGA2 भी एक उन्नतशील जाति है, यह भी 140 से 145 दिन में पक जाती है, इससे 14 कुंटल के आसपास उपज प्राप्त हो जाती है। छत्तीसगढ़ राजगीरा एक जाति है जो 140 दिन में पकती है और 14 कुंटल उपज इससे मिल जाता है। किसान भाइयों, वैसे तो रामदाना पर कीड़े कम लगते हैं, लेकिन कभी कभी इसके तने पर
कीड़ों का अंकुरण होता है। हेयरी कैटरपिलर इसको खाते हैं। इसके रोकथाम के लिए 15 से 20 किलोग्राम फॉलीडाल डस्ट का प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें तो ये कीड़ा नहीं लगेगा, आपकी फसल बच जाएगी। रामदाने पर एक बीमारी भी लगती है, इसे झोंका रोग कहते हैं। इसे बचने के लिए डाइथेन Z78 नामक कवकनाशी का 0.05% का घोल बना करके फसल पर आप छिड़काव करें, जिससे कि आपकी फसल इस बीमारी से बच जाएगी। किसान भाइयों, रामदाने का खेत ऐसे जगह होना चाहिए जिसमें कि पानी न लगे, अच्छा जल निकास हो, जो बहुत ही आवश्यक है। अब मैं रामदाना खाने से क्या लाभ होगा ये मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रामदाना में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसको खाने से आपको पर्याप्त प्रोटीन मिल जाएगी। ये उक्त रक्तचाप को यदि ब्लड प्रेशर है तो रामदाना खाने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होता है। और इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, तो इसके उपयोग से हड्डी भी मजबूत होती है। किसान भाइयों, इसमें विटामिन ए पाया जाता है और आप जानते हैं कि विटामिन ए आँखों के लिए कितना लाभप्रद होता है। तो ये रामदाना के सेवन से विटामिन ए मिलता है, जिससे आँख ठीक रहती है। इसको खाने से वज़न भी कम होता है। जिनमें मोटापा हो वो उन्हें रामदाने का प्रयोग करना चाहिए, इससे मोटाई कम होगी। अब रामदाने का और भी उपयोग है, यह मधुमेह की भी अच्छी दवा है। रामदाना के पेड़ का सारा जड़, तना, फूल, पत्ती, फल सबका काढ़ा पीने से पेशाब की बीमारी में लाभ होता है और मधुमेह में भी यह लाभ करता है। तो किसान भाइयों, ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। रामदाना की खेती करिए, पैसा भी कमाइए और स्वस्थ भी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप शेयर करिए। हमारे सब्सक्राइबर न हो तो आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।